हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय का चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। NEP 2020 के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम संचालित किए गए हैं इसी के तहत, ठीक है। और जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है वह चल रहा है शिक्षा का कार्य, शिक्षा का कार्य, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वह यही है, टॉपिक जो है यही है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा। इसके पूर्व का जो हम लोगों का टॉपिक था वह था राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा या राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा, ठीक है। इसी के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या होता है, ठीक है, और यह क्यों हमारे लिए आवश्यक है। सबसे पहले आपने शिक्षा के कार्य के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता के बारे में सुना। तो राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य एक राष्ट्र से था। एक राष्ट्र के अंतर्गत निवास करने वाली जो भी जनता है, जो भी लोग हैं, जो भी प्रजा है, वह सभी आपस में एक साथ मिलजुल कर रहें, इस प्रकार के भाव विकसित करना था, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय अखंडता बनी रहेगी। अब इसी के आगे का जो टॉपिक है वह है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा। अब अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की जब बात की जाएगी तो विश्व की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? विश्व की बात की जाएगी। देखिए यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये आपको नोट्स के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे बातों पे आपको ध्यान देना, हमारे विचारों पे ध्यान देना है, ताकि इस चीज़ को आप बेहतर रूप से समझ सकें, ठीक है। पहले इसी को देख लेते हैं, उसके बाद से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, राष्ट्रीयता की भावना से ऊपर उठकर जब मानव संपूर्ण विश्व के विषय में विचार करता है एवं अपना संबंध जोड़ता है, तब मानसिक तौर पर यह राष्ट्र के बंधन टूट जाते हैं एवं उनमें अंतर्राष्ट्रीयता की भावना विकसित होती है। तो यही भावना अंतर्राष्ट्रीयता की भावना या सद्भावना या समझ कहलाती है। यह भावना वस्तुतः विश्व मैत्री, विश्व बंधुत्व की महान भावनाओं पर आधारित है। मानव का कल्याण हो, प्राणी का सम्मान हो एवं उनमें समानता रहे, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना एवं पारस्परिक मित्रता हो, राष्ट्रों के मध्य भाईचारे का संबंध हो, यही अंतर्राष्ट्रीयता की भावना है। यानी कि ये जो लिखा हुआ आपका टॉपिक है, इससे आप समझ सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीयता का तात्पर्य किससे है? विश्व से है। किससे है? विश्व से है। और विश्व से है तो इससे संबंधित एक शब्द की बात की जाती है, एक वाक्यांश की बात की जाती है, जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वसुधैव, वसुधैव कुटुंबनम, वसुधैव कुटुंबनम, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? धरती ही क्या है? गृह है। क्या है? धरती है ही गृह है। यानी कि इस धरती पर जितने भी देश हैं वह सभी देश क्या हैं? अपने घर के समान है। किसके समान है? अपने घर के समान है। यानी कि इस विश्व में, इस संसार में जितने भी देश हैं, सभी देश आपस में मिलजुल कर रहे हैं, भाईचारे के माध्यम से संबंध स्थापित करें, जिसके तहत इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या इस विश्व में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी आपदा नहीं आ सकती जिसके माध्यम से आपस में सभी देश लड़ें, संघर्ष करें, जिसके माध्यम से इस प्रकार के मित्रत्व व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई भी, हम कह सकते हैं कि टूट पैदा हो, है ना। यानी कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि राष्ट्रीयता के अंतर्गत हम राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में निवास करने वाली सभी जनता के अंदर राष्ट्र के प्रति भावना की विकसित करने की बात करते थे। तो यही इस संसार में जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, सभी देश
आपस में एक दूसरे देश का सहयोग करें, एक दूसरे देश की सहायता करें, एक दूसरे देश के आधार पर अपना जीवन यापन करें, यथा सभी देश आपस में मिलजुल कर इस विश्व में या इस धरती पर अपना जीवन यापन करें। इस प्रकार का ही भावना, इस प्रकार की ही समझ विकसित करना ही क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कहलाता है। या सद्भावना का तात्पर्य आप लोगों को पता होना चाहिए। सद्भावना का तात्पर्य किससे है? समझ से। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझ प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर विकसित होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार के समझ को विकसित करने के लिए जो माध्यम है या जो साधन है वो क्या है? शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। यानी कि आप कह सकते हो कि शिक्षा का जो कार्य है वो कार्य क्या है? तो व्यक्तियों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझ विकसित करना, ताकि वह सभी व्यक्ति यह समझ सकें कि इस देश के अलावा जो भी अन्य देश है, उस देश में भी जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मानव प्राणी हैं, वह हम लोगों के ही जैसे हैं। हम लोगों के जैसे ही उनके अंदर भी भावना है, इमोशन है ना, संवेदना है। अतः जिस प्रकार से दुख या कष्टों को सामना हमारे द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से दुख एवं कष्टों का सामना उस देश के नागरिकों के द्वारा भी किया जाता होगा। अगर जो इस धरती पे विभिन्न देश हैं, सभी देश आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो इसमें किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? आप स्वयं बताएं। सीधे सीधे मानव प्राणी का नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? मानव प्राणी का नुकसान होगा, है ना। अतः मानवता रूपी जो भाव है लोगों के अंदर, उसी को विकसित करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, जो शिक्षा के कार्य के रूप में जानी जाती है। अतः शिक्षा के माध्यम से लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना विकसित की जा सकती है। अब इस प्रकार की भावना क्यों उत्पन्न हुई? आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध होने के नाते आपने देखा कि कितनी समस्याएं सभी कई देशों को झेलनी पड़ी, है ना। इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन की स्थापना की गई, जिस संगठन को आप लोग किसके नाम से जानते हो? तो यूएनओ के नाम से जानते हो, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हो। अब इस संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी देशों में संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया गया? विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे संगठनों को स्थापित किया गया। जैसे हम कह सकते हैं कि यूनेस्को, है ना, यूनेस्को। उसके बाद से क्या किया गया? WHO, WLO, है ना। इस तरह से बहुत से, है ना, ऐसे संगठन स्थापित किए गए, जिन संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया जाए? संबंध बनाया जाए, जिन संबंधों के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी लोग आपस में मिलजुल कर क्या करें? एक साथ रहें, एक प्रकार के मित्र भाव के आधार पर जीवन यापन करें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या है। इसी प्रकार की सद्भावना या समझ के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। अतः शिक्षा का कार्य कि प्रत्येक मानव प्राणी के अंदर इस प्रकार की समझ विकसित किया जाए। ठीक है, इसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। पहला है एच लेवेज के अनुसार क्या कहा इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एक ऐसी योग्यता है जो आलोचनात्मक रूप से सभी देशों के लोगों के आचार विचार का निरीक्षण करती है तथा उन अच्छाइयों की जिसमें वे अपनी राष्ट्रीयता और संस्कृति का ध्यान नहीं रखते, दूसरों की प्रशंसा करती है ना। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे देखिए कि मतलब लोगों के अंदर सिर्फ राष्ट्रीयता के बारे में संकीर्ण जो भाव है वही विकसित ना हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों के विचार विकसित हों, आपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने विचारों का आदान प्रदान करें, जिसके माध्यम से सभी लोग एक दूसरे देश के लोगों को
जान सके, समझ सके, आलोचनात्मक रूप से एक दूसरे का निरीक्षण कर सके। ठीक है, इस प्रकार की बात किनके द्वारा बोली गई? तो एच लेबेज के अनुसार बोली गई। ठीक है, अगला है एलियर गोल्ड स्मिथ के द्वारा। इन्होंने क्या कहा? तो अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को स्पष्ट करती है कि वे न केवल अपने राष्ट्र का एक सदस्य है बल्कि एक विश्व नागरिक भी है ना। कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक मानव प्राणी सिर्फ अपने ही राष्ट्र का नागरिक नहीं है, वह विश्व में एक नागरिक के रूप में जाना जाता। अतः इस धरती पे जब उसका जीवन है तो वह सिर्फ अपने ही राष्ट्र का नागरिक नहीं है बल्कि इस विश्व का नागरिक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद से इसी पे हम लोग आगे देखते हैं अगला क्या है टॉपिक। तो अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो शिक्षा का कार्य है वह है, देखिए, विश्व शांति के प्रति प्रेम, यानी कि विश्व स्तर पे शांति स्थापित करने के लिए प्रेम की भावना शिक्षा के माध्यम से लोगों के अंदर विकसित की जा सकती है, जिसके माध्यम से विश्व में शांति बनी रहेगी। पहला कार्य। दूसरा है संकीर्ण राष्ट्रीयता से बाहर निकलना, यानी कि शिक्षा के माध्यम से हम लोगों के अंदर जो छोटी, संकीर्ण का तात्पर्य किससे है? छोटा से है। किससे? छोटी सोच सिर्फ राष्ट्र के हित के लिए बनी होती है, इससे बाहर निकालना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस भावना को विकसित करना, जिसके माध्यम से अन्य राष्ट्र में भी हो रहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं से लोग परिचित हों, उन समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दें। ठीक है, अगला है विश्व नागरिकता की भावना विकसित करना। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ अपने राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं, अतः हम विश्व के भी नागरिक हैं। इस प्रकार की भावना विकसित करना भी शिक्षा का कार्य है। अगला है स्वतंत्र चिंतन का विकास करना, यानी कि मनुष्य स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र चिंतन अपने देश में रह के अन्य देशों के संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए, अन्य देशों के विचारों को ध्यान में रखते हुए चिंतन कर सकता है, अन्य देशों के विकास में अपना सहयोग कर सकता है। इस प्रकार के चिंतन विकसित करने का भी कार्य क्या है? किसका है? शिक्षा का है। किस स्तर पे? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अगला है विश्व के विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों की अपनी अपनी क्या है? संस्कृतियां हैं, अपनी अपनी परंपरा है, अतः अपनी अपनी सभ्यता है। उन संस्कृतियों का क्या किया जाए? शिक्षा के माध्यम से उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, यानी कि भारत के जो कल्चर हैं, अन्य देश के जो कल्चर हैं, उन कल्चरों का क्या किया जाए? तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और उसमें जो भी समानता है उस समानता को ध्यान में रखते हुए जो भी असमानता है उसको भी ध्यान में रखा जाए। जो जिस देश के लिए आवश्यक है उनको ग्रहण किया जाए और जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक नहीं है उनको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। इस प्रकार के कार्य जो हैं वो किसके हैं? तो शिक्षा के हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा से संबंधित चीज़ों को यहीं तक जानते हैं। अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग इसके आगे के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।